Hello बच्चों. Let us start the lesson, The Hack Driver. Now the hack driver is a very interesting story. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? Now this is the story about a young lawyer. एक वकील है, बिल्कुल यंग वकील है, बिल्कुल नया नया जैसे भी बनते हैं तो यंग वन, और वो विलेज में आया है समन देने. समन होता है जब आपको अदालत में बुलाया जाता है या कहीं बुलाया जाता है तो उसे समन दे करके बुलाया जाता है. अगर आपको एक बार समन मिल जाता है तो यू ऑट टू कम, तुम्हें आना ज़रूरी होता है. सो यहाँ ओलिवर लुटकिंस के लिए एक समन है जो कि ये यंग लॉयर देने के लिए एक विलेज में गया है. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाता है. सो उसको ढूंढने के लिए ये यहाँ पहुंचा हुआ है. तो नाउ द क्वेश्चन इज, डज ही फाइंड हिम एंड हु इज लुटकिंस? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ बिफोर वी रीड, लेट अस सी के हमें इसमें पता क्या लगाना है. व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन? What does he first think about the place? Who befriends him? Where does he take him? What does he say about Lutkins? Now ये कुछ क्वेश्चंस हैं. अगर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैच द स्टोरी. जैसे वो लॉयर को न्यू मिलियन क्यों भेजा गया, उसको वो क्या सोचता था उस प्लेस के बारे में. ना हु बी फ्रेंड्स, कौन उसका फ्रेंड बना और वो उसको कहाँ लेके गया और उसने लुटकिंस के बारे में क्या बताया. Now let us start the story. After graduating with honors, he became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. एक बहुत अच्छी लॉ फर्म में उसको जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिल गई. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स. लेकिन जाते ही जैसा उसने सोचा होगा, मे बी तब हम जब पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं, हमारी बहुत सारी इमेजिनेशन होती है कि हम जब जॉब में जाएंगे तो हम ये करना है, ऐसा करना है. तो उसको ये था कि वो लीगल ब्रीफ्स बनाएगा. लीगल मतलब कानूनी चीज़ों को लिखेगा. तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयर करने के उसको सम्मन देने के लिए भेजा गया, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. चीप प्राइवेट मतलब छोटा मोटा. उसको मतलब वो ये काम उसके लिए उतना अच्छा नहीं था. सो वो कह रहा है कि चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह मुझे सम्मन देने भेज दिया गया. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Victims मतलब जो भी गुनहगार थे उनको पकड़ने के लिए या को पकड़ने के लिए उसे कहाँ कहाँ जाना पड़ता था. डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स में सिटी के जाना पड़ता था. यानी एक तो सिटी है जो हमें बहुत अच्छी दिख रही है और सिटी के आगे पीछे की जो गलियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें, वहाँ जा कर के इसे वो ढूंढना पड़ता था. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कुछ तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे, उससे साइज में बड़े होते थे तो उसको पीट भी देते थे. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क. तो ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. इट वॉज अनप्लेजेंट मतलब इसको करने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. और उस शहर में, जिस शहर में वो खुद रह रहा था, वो उसको रिवील हो गई, पता लग गई उसको कितनी और चीज़ें भी हैं इस सिटी के अंदर, कितने कॉर्नर्स हैं सिटी के अंदर. आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन वेर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विद. ओके, आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन. वो सोचता था कि मैं यहाँ वो इतना इरिटेट हो गया था. इट वॉज सो डिस्गस्टिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम कि वो सोचता था कि मैं तो भाग ही जाऊँ यहाँ से और कहाँ चला जाऊँ, होम टाउन जो मेरा, जहाँ उसका अपना गांव है, वहाँ चला जाऊँ और वहाँ कम से कम मैं एक रियल लॉयर की तरह से मैं वहाँ काम तो करूँगा विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. कम से कम मुझे इस अनप्लेजेंट, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे ट्रेनिंग पीरियड से बच जाएगा, ऐसा वो सोचता था. सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन. सो ही वॉज रिजॉइस्ड. उसे खुशी थी कि आज मुझे इंस्टेड ऑफ कोई सिटी का कोई गंदा सा कॉर्नर पकड़ाते ही मुझे क्या पकड़ाया इन्होंने, न्यू मिलियन में. ठीक, तो उसे एक समझो कि गांव में उसे भेजा गया ना. टू क्या करने के लिए? टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस. तो उसे ओलिवर लुटकिंस नाम के इंसान को
को सम्मन देना था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करने क्या जाता था, वो सम्मन देने जाता था। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. तो सम्मन ये नहीं है कि आप फेस टू फेस उसको दे रहे हो, बाय हैंड दे रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेटर्स भी भेजे जाते हैं, तो उसको लेटर्स भी भेजे गए होंगे लेकिन उसने सारे लेटर्स इग्नोर किए। ठीक है, इग्नोर करना मतलब उसको नहीं, उसने आंसर ही नहीं किया, या उसे मिला भी लेकिन उसने उस पर कोई सीरियसली उस पर काम नहीं किया। अब इसको भेजा जा रहा है कि भैया बाय हैंड उसको देकर क्या हो। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, मतलब वो ईगर था, ईगर उसकी उसको ये लग रहा था, उसकी ईगर जैसे उसे कहती थी कि भाई जो ये ना एक्सपेक्टेशन थी उसकी, वो ये ऐसा सोचता था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो स्वीट और सिंपल सी कोई कंट्री होगी, सिंपल सी कंट्री विलेज होगी, भाई सिंपल सा गांव होगा, स्वीट सा सिंपल सा गांव होगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँच जा, उसकी ये एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटेड थी। ही वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाइंड आउट कि वट एवर ही वॉज थिंकिंग अबाउट न्यू मिलियन इट वॉज नॉट लाइक दैट। उसने सोचा था भाई तो गांव है तो छोट स्वीट सा होगा, सिंपल सी होगा कोई, लेकिन ऐसा नहीं था। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड्स with rows of wooden shops either painted a sour brown और bare of any paint at all। मतलब जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी गली कैसी थी, बिल्कुल मिट्टी वाली थी, उसमें लकड़ी की शॉप्स की लाइन लगी हुई थी, रो ऑफ वुडन शॉप, लकड़ी की लाइन थी लंबी लंबी, मतलब शॉप्स जो थी वो एक के बाद एक क्योंकि रोज बनी हुई थी। इधर पेंटेड, कुछ उसमें वहाँ पेंटेड थी जो सोर ब्राउन, मतलब अच्छे कलर की नहीं थी जो उसे पसंद नहीं है, या फिर वो बिना पेंट की थी। द ओनली एग्रीएबल साइट आउट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। बस सिर्फ एक ही साइट उसे एग्रीएबल था, यानी उसे पसंद आया, वो था डिलीवरी मैन जो उस स्टेशन के बाहर खड़ा था। डिलीवरी मैन मतलब जो लाने ले जाने का काम करता है। He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle मतलब बीच का हिस्सा, जैसे कैसे तोंद का हिस्सा, जैसे पेट का हिस्सा उसका फुल थिक था, मोटा था। 40 साल का था, लाल रंग का फेस था, चेयरफुल मतलब वो स्माइलिंग था, और उसके मिडल से वो फूला हुआ था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। कपड़े उसके गंदे थे लेकिन उसका मैनर बहुत फ्रेंडली था, मतलब वो बहुत आपसे अच्छे ढंग से वो बिहेव कर रहा था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, उसको देख के ही पता लग रहा था कि उसे लोग पसंद हैं और लोग उसे पसंद करते हैं। आई टोल्ड यू टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, उसने वहां जाते ही बता दिया उसको कि मुझे जो है ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को ढूंढना है। लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। उसने कहा अरे अभी 1 घंटा पहले तो मैंने देखा उसे। हार्ड फेलो टू कैच दो, बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ द फ्रिज शॉप। अब उसने बड़े इजीली कह दिया कि वो तो कहीं पत्ते खेल रहा होगा फ्रिज शॉप के पीछे। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुकिंग्स। आपको क्या कोई जल्दी है कि आप लुटकिंस को लोकेट कर लें, यानी उससे मिले, उसको लोकेट करें कि वो कहाँ है, ये पता लगाएं, कि आपको जल्दी है? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। अब उसने बड़े सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट समझते हैं उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई मुझे तो आफ्टरनून दोपहर की ट्रेन पकड़ के मुझे वापस जाना है, तो भाई यस मुझे तो है जल्दी। I will tell you what. I have got a hack. उसने कहा भाई मेरे पास एक हैक है, एक गाड़ी है। I will get it out and we can drive around together and find it. उसने कहा ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, आप क्या हो तो मैं उसे निकाल देता हूँ और हम उसमें ड्राइव करेंगे, चला के लेके जाएंगे चारों तरफ और लुट के उसको खोजने की कोशिश करेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे पता है वो कहाँ कहाँ पे हैंग आउट करता है, यानी कहाँ कहाँ पे वो जाता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. तो इतना वो ओपन था, इतना मतलब फ्रीली वो बोल रहा था, एंड ही वॉज सो फ्रेंडली, इतने अच्छे ढंग से बोल रहा था कि आई ग्लोड मतलब मुझे खुशी हुई, ग्लो, ठीक है, खुशी हो गई विद द वार्मथ। किसको देखकर? उसके अफेक्शन को देखकर। जितना अफेक्शन के साथ, जितने वार्मथ ऑफ अफेक्शन थी उसमें, जितना अफेक्शन था उससे वो ग्लो, खुश हो गया। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। ऑफ कोर्स ये तो मैं जानता था कि भैया अगर हैक ड्राइवर है
और अपनी गाड़ी निकाल रहा है तो जाहिर सी बात है अभी अपना बिजनेस तो वो करेगा. बट दिस काइंडनेस वॉज रियल. लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी, वो जो दयालु मेरे लिए हो रहा था, इट वॉज वेरी रियल. आई वॉज ग्लैड. मैं खुश हो गया. द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो. वो ये इस बात की खुशी हो गई उसकी, चलो भाई मैं जो भी पैसे दूंगा, पैसे तो मुझे किसी और को भी देने ही है, तो ये इतने अच्छे आदमी को दे दूं. तो ही वॉज हैप्पी. आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour. तो उनकी बार्गेन करी उन्होंने आपस में, जैसे बार्गेन होती है ना लेने के लिए, नहीं भैया इतने के लगा दे, चल इतना का लगा दे, जो भी है उनका बार्गेन हुआ. और क्या डिसाइड हुआ कि $2, 1 घंटे का $2 वो लेगा. एंड देन ही brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो वो एक गाड़ी लेकर आया है जिसके पीछे से काले रंग का एक बॉक्स बना हुआ था. He remarked, well young man, here's the carriage. देखो ये है carriage. Carriage मतलब गाड़ी. And his wide smile made me into an old friend. मतलब इतने अच्छे से वो स्माइल कर रहा था जैसे कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हों. These villagers are so ready to help a stranger. तो वो क्या किस बात का उसे हैरानी थी कि देखो विलेजर्स कितने अच्छे होते हैं. वो स्ट्रेंजर्स से फटाफट, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी जिसको वो जानते भी नहीं है, उनकी भी वो हेल्प करने को तैयार होते हैं. दैट इज़ वाई उसको क्या करता है, विलेज उसे अच्छा लगता है. ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी. देखो उसने तो फटाफट मेरे लिए कितनी तैयारी कर ली कि ओलिवर लुटकिंस को उसने ढूंढना है मेरे लिए. ठीक है. सो ही वॉज वेरी ग्लैड कि देखो मेरे लिए उसने इतना कुछ कर दिया, कैरेज भी तैयार कर दी, वो खुद भी रेडी है मेरे साथ ढूंढने के लिए. नो डाउट थोड़ा बहुत पैसे कमा लेगा तो ठीक है, अच्छा आदमी है, कमाने दो. ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस. अब ही सेड, ही यहाँ पे कौन है, ही वो हेड ड्राइवर है. तो वो कहता है कि यंग फेलो, वैसे तो मुझे ऐसा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, आई गेस यानी मुझे लगता है कि तुम्हें लुटकिन से ज़रूर पैसों की ज़रूरत, तुम पैसे लेना चाहते हो. ही नेवर पेज अ सेंट, क्योंकि वो जब पैसे लेता है तो देता नहीं है. स्टिल ओज मी 50 सेंट इन पोकर गेम. ताश के पत्ते में, मतलब ताश का जुआ खेलने में समझ लो आप, तो उसमें उसने 50 सेंट मेरे भी देने हैं. आई वॉज फूल. मैं ही तो मूर्ख था. देखो यहाँ पे कैरेज दिख रहा है, पीछे से ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें वो यंग लॉयर बैठा है और हैक ड्राइवर को चलाने वाला हैक ड्राइवर है, मिडिल एज्ड मैन. ओके. सो कहता आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम. मैं ही मूर्ख था, मैंने उसके साथ क्यों खेला. ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी. तो वैसे वो खराब आदमी नहीं है, लेकिन वो पैसे नहीं देता. हार्डली, इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद दिस मनी. अपने पैसों से वो अलग नहीं हो सकता. कहने का मतलब वो दे नहीं सकता. इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस. अगर तुम इतने अच्छे फैंसी कपड़े पहन के आओगे, इतने अच्छे, भाई स्मार्ट बन के आया हुआ है वो, सो वो तो सस्पिशियस हो जाएगा कि मैं उसे पैसे, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और तुमसे दूर भाग जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्स. मैं चला जाता हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं चला जाता हूँ. आज फॉर हिम, मैं उससे पूछ लूँगा. यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. आप पीछे पीछे मेरे साथ, मेरे को देखते रहना, पीछे से रहना मेरे और देखते रहना. आई लव्ड हिम फ्रॉम दिस. अब आई कौन है, आई यू कैन से द नरेटर, यू कैन से द ऑथर. ठीक है. सो आई लव्ड हिम फॉर दिस. तो कहता है मैं तो आई लव, इस बात से तो मैं उससे बिल्कुल प्यार करने लग गया. मैं उससे by myself I might never have found लुटकिंस. कहता भाई मैं अगर अपने आप चाहता तो मैं इस लुटकिंस को तो पकड़ ही नहीं पाता. मैं तो मिलता ही नहीं मुझे तो लुटकिन. With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. उसने कहा अब ये हैक ड्राइवर मेरी हेल्प कर रहा है तो पक्का मुझे मेरा आदमी मिल ही जाएगा. ठीक है. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. तो उसने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उसको सारी बात बता दी कि भाई मैं तो लुटकिंस को सम्मन देने आया हूँ. एंड दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस. और ये भी बता दिया कि ये जो आदमी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये इसने विटनेस बनने से इनकार कर दिया है. When this information would have quickly settled our case, और अगर ये विटनेस बन जाता है तो हमारा केस फटाफट से सेटल हो जाएगा. The driver listened earnestly, बड़े ध्यान से सुना, and at the end he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkins a little surprise. चलो हम जरा लुटकिंस को बढ़िया सा सरप्राइज देते हैं. Let's start, driver. Most folks around here call me Bill or Bagdusan.
उसने कहा भाई यहाँ जो फोक्स हैं, जो लोग हैं यहाँ के, ये मुझे बिल या मैग्नुसन के नाम से जानते हैं. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग्स. ये उसने अपने बिजनेस का नाम बता दिया. ऑलराइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स. तो चलो हम फ्रिट्स के वहाँ चलें. Yes, Lutkin is just as likely to be there as anywhere. वहीं होगा. Plays a lot of poker. वो बहुत खेलता है, ताश खेलता है. He is good at deceiving people. लोगों को मूर्ख बनाने में बहुत तेज है, अच्छा है. बट बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. लेकिन बिल जो है वो एडमायर कर रहा था लुटकिंस के इस टैलेंट को. किस टैलेंट को? उसके डिसऑनेस्टी के टैलेंट को. आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट. आई फेल्ट मतलब जो नरेटर है हमारा, यानी जो यंग लॉयर है, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पुलिसमैन होता, कौन, हेक ड्राइवर, तो वो उसको बड़े रिस्पेक्ट के साथ पकड़ता लुटकिंस को, और जब जेल में जाता डालता तो उसे बहुत अफसोस होता. इतनी उसने तारीफ कर दी थी उसकी. बिल लेट मी इनटू फिट्स. बिल लेकर गया मुझे वहाँ. हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चेयरली. क्या कहा था उसने? कि आप मेरे पीछे से रहना और मैं जाकर के फिर से बात करूंगा. तो उसने वहाँ जाके आगे क्या बात करी? आपने ओलिवर लुटकिंस को देखा? उनका एक फ्रेंड उसको ढूंढ रहा है. फिर्स लुक्ड एट मी. फिर्स ने मेरी तरफ देखा. हाइडिंग बिहाइंड बिल, क्योंकि ये तो बिल के पीछे है. ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा वो हिचकिचाया. एंड देन एडमिटेड, फिर स्वीकार किया. यस, ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो. अभी अभी तो वो यहीं था. गेस ही हैज गॉन ओवर टू गुस्टाव्स टू गेट अ शेव. वो जरूर शेव बनाने गुस्टाव्स के वहाँ चला गया होगा. अभी अभी तो यहीं था. वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. तो हैक ड्राइवर ने क्या कहा? अच्छा चलो ठीक है, अगर आएगा तो बताना कि मैं उसको देख रहा था. वी ड्रोव टू गुस्टाव्स बार्बर शॉप. अगैन बिल वेंट इन फर्स्ट. अब यहाँ पर भी पहले बिल गया, और बिल के पीछे से कौन गया? आई लिंगर्ड एट द डोर. दरवाजे पे वो रुका रहा. He asked not only the sweetie but two customers if they had been seen Lutkins. उससे ही नहीं, उन दो जो वहाँ पर जो दो कस्टमर थे उनसे भी पूछा. The sweetie had not. He said angrily. उसने गुस्से से कहा, I haven't seen him and don't care to, but if you find him, you just collect that $35 he owes me. उसने कहा, बहुत गुस्से में उसने बोला कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मिले तो उसको बोलना मेरे $35 देकर जाए. वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट. उनमें से एक कस्टमर ने कहा कि हाँ वो यही ना मेन स्ट्रीट पे मैंने देखा था उसे वॉक करते हुए, दिस साइड ऑफ द होटल के उस तरफ. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for shave. उसने कहा हो सकता है यहाँ ना उसने पैसे नहीं दे रखे, तो चलो हम देख के आते हैं, हो सकता है वो ग्रे के बार्बर शॉप में चला गया होगा. तो एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस ओनली 5 मिनट्स. मतलब बाय ओनली 5 मिनट्स मतलब सिर्फ 5 मिनट की कसर रह गई थी और वहाँ से लुटकिंस चला गया था. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द pool room. At the pool room he appeared that he had just brought a pack of cigarettes. अब वो पूल रूम गया होगा ऐसा उसने बोला. जब पूल रूम में गया तो वहाँ पता लगा कि अभी अभी उसने सिगरेट का पैकेट खरीदा है और अभी अभी वो बाहर गया है. So we pursued him just behind him but never catching him. तो ऐसा लग रहा था मतलब आगे वो बढ़ते जा रहे थे और बिल्कुल उसको कैच नहीं कर पा रहे थे, थोड़े से में निकल जाता था वो. For an hour till it was past 1 o'clock. यानी 1 बजे तक वो उसको ऐसे ही ढूंढते रहे और लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए. जहाँ भी जाए वो कह देते थे अभी अभी निकला है, 5 मिनट हुए हैं, 2 मिनट हुए हैं. आई वॉज हंग्री. अब आई वॉज हंग्री मीन्स आई हु इज आई हियर नरेटर द यंग लॉयर. बट आई हैड सो enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. उसने इतनी बातें अपनी कंट्री के बारे में बोली थी, अपने गाँव के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में, कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लुटकिन मिले कि ना मिले. कोई बात नहीं मिले, पर मुझे तो इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड. उसने कहा चल भाई कुछ खा लें, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच. उसने कहा चलो मैं रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद लूँगा. वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ. उसने कहा नहीं लेकिन मुझे तो भाई घर जाना है वाइफ के पास. आई डोंट केयर मच ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड. उसने कहा भाई 4 ही रेस्टोरेंट है, वो भी सब बेकार है. टेल यू व्हाट वी विल डू.
उसने कहा कि ऐसा कर, मैं बताऊँ आपको क्या करते हैं, वी विल गो गेट वाइफ टू पैक अप फॉर लंच, फॉर आपा लंच फॉर अस, वाइफ के पास चल जाते हैं और वो हमारे लंच पैक कर देगी, शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, और वो $0.50 से ज़्यादा तुमसे लेगी भी नहीं। मतलब अपनी वाइफ से खाना बनवा रहा है और पैसे किससे चार्ज कर रहा है, इस यंग लॉयर से। तो क्या कह रहा है कि एक $0.50 में आपका लंच मिल जाएगा। इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील, वहाँ पर का जो वो तेल का और ग्रीसी मील होगा आपका खाना, उससे काफ़ी अच्छा होगा। वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और उसके बाद हम खाना लेके वेट्स हिल में ऊपर पहुँचेंगे और वहाँ जा करके खाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट्स मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली। उसने क्या क्या बताया बिल को, लुटकिन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे, क्या नरेटर दे पाया समन को, एंड हु इज लुटकिन, लुटकिन है कौन। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. ओके, पूरा पूरा उसका ब्रदरली लव नहीं था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसको पैसे दे रहा था समय के। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर, मतलब उसे 6 घंटे के पैसे दिए, साथ में उसके जो लंच का घंटा था उसके भी पैसे दिए। एंड वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, बट ही वॉज नॉट मोर डिसऑनेस्ट देन, लेकिन इससे ज़्यादा डिसऑनेस्ट वो नहीं था। यही तो किया ना कि उसने पैसे लिए, वैसे तो वो डिसऑनेस्ट नहीं था। एंड ये किसके विचार है, who was thinking like that, the narrator, the young lawyer, he was thinking about Bill, right, कि भाई पैसे मैं दे रहा हूँ बट अदरवाइज ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, सारा का सारा तो मैंने फर्म से ही लेना है, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन ठीक है, वो साथ में है ना, तो उसको पे करना, उसके साथ रहने से, उसका साथ है तो पे करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ सिटी। उसने कहा जो उसका जो चीयरफुल उसका एटीट्यूड है, जो उसका समझदारी है, विजडम, उसने मुझे रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश कर दिया किस किस इंसान को रिफ्रेश किया है, जो कि सिटी की लाइफ से लिटरली सिक ऑफ है, परेशान हो चुका है, सिक ऑफ, वो सिक हो चुका है किससे, सिटी लाइफ से। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द pastures एंड creek which slipped among the trees, he talked to New Million, painted a picture of the world, of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. मतलब सारी बातें करी, उन लोगों के बारे में हंसते हुए बताया, उनकी foolishness के बारे में बताया, सब कुछ बताया। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. सारी बातें बता रहा है वो वहाँ के लोगों के बारे में, जैसे मिनिस्टर की वाइफ बहुत जोर जोर से गाती है, लाइक दैट। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। उसने उन लड़कों को भी कमेंट किया जो फैंसी कपड़े पहन कर के कॉलेज कॉलेज पढ़ के जब आते हैं तो उसके बाद फिर फैंसी कपड़े पहन के वापस आते हैं। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू गेट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। तो इस तरह से उसने सारी बातें बताई, लॉयर के बारे में बताया जो कि एक दिन मतलब कॉलर और टाई सेम डे में नहीं पहन सकते। ही मेड देम ऑल लाइव। इस उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो पूरी ऐसी थी, पिक्चराइजेशन पूरी विजुअलाइज कर दी उसने उनको, उसको उनकी उसकी डिस्क्रिप्शन से वो लोगों को इमेजिन कर सकता था। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। सो उसको उसकी बातें सुनने के बाद उस दिन ऐसा लगा कि न्यू मिलियन से सिटी से तो फार मच मोर बेटर है। Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. तो उसकी बातों से पता चला कि उसने कॉलेज और सिटी तो कभी गया नहीं है, लेकिन उसने बहुत ट्रैवल किया है कंट्री में, उसकी बहुत सारी जॉब्स करी हैं। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. तो उसने एक फिलॉसफी उसको दी, सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर की। ही स्ट्रेंथन्ड मी, और उसने मुझे ताकत दी। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। तो यहाँ से वो अपनी वो जो सारी वो सीनरी सुंदर सी पीसफुल सीन से वहाँ हट करके जंगल में डोज जितनी भी चीज़ें वो देख करके उन्होंने फिर दोबारा से शुरू किया ओलिवर लुटकिन को ढूंढने का काम। रिज्यूम, दोबारा से शुरू कर दिया हमारी सर्च, किसके लिए, ओलिवर लुटकिन की। वो कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो नहीं मिला। एट लास्ट बिल
cornered a cornered a friend of Lutkin's and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there, laying plans. लास्ट में बिल ने क्या किया, एक फ्रेंड को कॉर्नर में ले जा करके उसको ये एडमिट करवाया कि बता लुटकिंस कहाँ गया है. तो उसने कहा कि हाँ अपनी माँ के घर में, माँ के फार्म में गया होगा, जो कि यहाँ से 3 मील नॉर्थ की तरफ है. तो उन्होंने प्लान बनाया वहाँ जाने का. आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर. बिल साइड. बिल ने सांस भरते हुए कहा कि ओह ओलिवर की मदर, शी इज़ अ टेरर, वो तो बहुत खतरनाक है. आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ because I didn't treat it like a box of eggs. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. देखो उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया. उसके पास में एक बार मैं लेके गया था उसके लिए कुछ, और उसने मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया. स्किन ऑफ मतलब पीछे पड़ गई मेरे ना. वो उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि वो 9 फीट ऊंची है, 4 फीट चौड़ी है, बिल्ली से भी ज़्यादा तेज है, और शी श्योर कैन टॉक. आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम. ही हैज़ गॉन ऑन हर देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स. वो ज़रूर जब उसे सुना होगा कि उसको कोई ढूंढ रहा है, उसको चेज कर रहा है, कि कोई उसको चेज कर रहा है, तो अपनी माँ के स्कर्ट में छुपने चला गया होगा. वेल वी विल ट्राई देयर, विल ट्राई हर. चलो हम कोशिश करते हैं, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट. लेकिन तुम मुझे करने देना. Boy, you may be great at literature and law, but you haven't had real training of swearing. उसने कहा भाई तुम लिटरेचर और लॉ में अच्छे होगे, लेकिन तुम ऐसी ट्रेनिंग तुम्हें नहीं है. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her. तो उस लेडी के पास गया. और माई गाइड कौन है? उसका गाइड है हैक ड्राइवर. तो वो बड़े ब्रेवली, बहुत हिम्मत के साथ उसके पास गया और उनसे, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नुसन, द कार्टर द हैकमैन. आई वांट टू फाइंड योर सन ओलिवर. तो उसने जाके क्या कहा कि देखो मुझे याद है मैं कौन हूँ. मैं बिल मैग्नुसन हूँ और मैं लुटकिंस को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड. वो जोर से चिल्लाई, मुझे नहीं पता ओलिवर. ठीक है, नाउ लुक हियर, वी हैव had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search our properties for Oliver Lutkus. उसने कहा भाई देखो ये जो यंग मैन है ये कोर्ट से आए हैं और इसके पास लीगल राइट है, मतलब इसके पास कानूनी इसको मिला ही है, अधिकार मिला हुआ है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. बिल ने ऐसा मुझे शो किया, बिल ने मुझे मीन्स यंग लॉयर को इस तरह से साउंड किया कि जो वुमेन थी वो इम्प्रेस हो जाए. शी रिटायर्ड इन टू द किचन. वो किचन में गई एंड वी फॉलोड. हम भी पीछे पीछे गए. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग. वो एक आयरन मतलब लोहे का रॉड एक तरह से समझ लो, वो उठा के लेकर आई, हमारे पीछे पीछे वो चिल्लाई. यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. पहले जलो, पहले मैं तुम्हें जलाती हूँ, मतलब गर्म करके चिमटा जैसे लाइक समझ लो. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटन रिट्रीट. तो वो चिल्लाई और उसके बाद जब उनसे देखा कि हम दोनों डरे हुए हैं तो वो हंसी. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस. अब बिल ने मुझे विस्पर्ड, मतलब बहुत फुसफुसा के धीरे से उसने मुझसे बोला कि भाई भाग जाते हैं नहीं तो ये हमें मार देगी. आउटसाइड ही सेड, बाहर निकल गई. डिड यू सी हर स्माइल? उसकी स्माइल देखी तुमने? शी वॉज लाफिंग एट अस, हम पे हंस रही थी. आई एग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. वो उसने मैंने माना. मैं कौन? यंग लॉयर ने माना हाँ भाई ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा तो मुझे बहुत गलत ढंग से ट्रीट किया. वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. फिर भी हमने घर में से ढूंढा. सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, एक ही स्टोरी थी, मतलब 1 मंजिल का मकान था, तो ढूंढा. बिल वेंट अराउंड इट पियरिंग इन ऑल द विंडो. सारे कमरे में उसने खिड़की में से झांक करके देखा, बाहर से सब एग्जामिन किया. वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टेबल. सारे जो बाहर से लगे हुए थे एनिमल्स को रखने की जगह होती वहाँ भी देखा. एंड वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर. अभी हम पक्का कह सकते हैं, रीज़न है हमारे पास, बता सकते हैं कि भाई लुटकिंस वहाँ नहीं था. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन. अब भाई मेरा तो ट्रेन पकड़ने का टाइम हो गया था. बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. तो भाई बिल मुझे लेके
स्टेशन में पहुंच गया. ऑन द वे टू द सिटी आई वरिड वेरी लिटिल अबाउट माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस. तो यहाँ पे यू शुड नो कि वो फेल था. ही वॉज अ फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, कि लुटकिंस उसको नहीं मिला था, तो ही वॉज फेलियर. लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहा था. ही वॉज वरिड वेरी लिटिल. उसको इतनी ज़्यादा चिंता ही नहीं थी, नहीं मिला तो ना सही. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन. वो बिल मैग्नुसन के ही बारे में सोचा था. रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ. और वो इस बारे में सोच रहा था कि मैं न्यू मिलियन आके लॉ की प्रैक्टिस करूँगा. If I had found built so deep and richly man, might I not grow to love Fritz and Gustavs and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors. So वो कहता है कि जब मिल मैग्नुसन इतना अच्छा आदमी है तो भाई फ्रिट्स, गुस्टाव्स और बाकी के लोग भी, तो यहाँ के जो नेबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. So उसकी लॉ फर्म में, उसकी यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस है, उसको छोड़ के जिसको लग रहा था कि यहाँ पर रहूँगा तो ये एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ होगी यहाँ पे, तो वो उसने पूरा का पूरा डिसीजन ले लिया था कि मैं जो है न्यू मिलन में आकर के रहूँगा. आई वॉज एक्साइटेड. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर. वो ऐसे एक्साइटेड था जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो. मतलब उसे डिसीजन ले लिया था ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कि मैं अब न्यू मिलन में आऊँगा और मैं यहाँ पर वकालत करूँगा, अपनी प्रैक्टिस करूँगा लॉ की. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. तो मुझे दुनिया के एक नया रास्ता मिल गया था कि मैंने जीना कैसे. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस. द ऑफिस डिड. भाई मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, लेकिन मेरे ऑफिस ने तो सोचा. आई फाउंड देम ऑल अपसेट. सब बहुत अपसेट थे, परेशान थे. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप द कोर्ट. अगले सुबह तो कोर्ट में केस आना था. एंड दैट हैड टू हैव लुटकिंस. और उन्हें लुटकिंस तो चाहिए ही चाहिए था. आई वॉज शेमफुल, यूजलेस, फूल. और मैं कैसा हो गया था उनके सामने, उनके लिए शेमफुल, शर्म आ रही थी, एंड यूजलेस फूल था. दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन. क्योंकि अगले दिन मेरा तो कैरियर जो था, जो मेरा भविष्य था, वो ख़त्म ही होने वाला था. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस. उसने कह रहे तुम गड्ढा खोदो बस. I was ordered back to the New Million and with me went a man who had worked with Lutkins. अब अगले दिन मुझे फिर न्यू मिलियन भेजा गया, और साथ में किसको भेजा गया? एक ऐसे आदमी को जिसने लुटकिंस के साथ काम किया है. आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगैन विद बिल. ठीक है, चला गया. When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. तो बिल जब न्यू मिलियन पहुंचा तो बिल वहीं पे ही था. Strangely enough, the old tigress, old time वो जो शेरनी थी, लुटकिंस की मदर, was there talking and laughing with Bill. वो बिल के साथ ही बोल भी रही थी और हंस भी रही थी उसके साथ. Not quarreling at all. और उसके साथ क्वारल नहीं कर रही थी, क्वारल में झगड़ा नहीं कर रही थी. From the train steps, I pointed Bill to my companion and said, "That's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." अब जब ट्रेन से उसने रखा, स्टेप ही रखा था, ट्रेन में पैर रखे थे, तब उसने क्या कहा, वो पॉइंट किया उसने, मतलब उंगली से दिखाया. उसने कहा कि देखो ये आदमी, ये बिल है ना, कल मैंने सारा दिन इसके साथ स्पेंड किया है, कल मैं सारा दिन इसके साथ था. राइट, उसने ऐसा कहा. ही हेल्प यू हंट ओवर ओलिवर लुटकिंस. अच्छा, इसने तुम्हारी मदद करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, हंट करने में, यानी ढूंढने में इसने तुम्हारी हेल्प करी. येस, ही हेल्प मी अ लॉट. इसने मुझे बहुत मदद करी. ही मस्ट हैव, ज़रूर करी होगी, वो तो खुद ही और लुटकिन है, क्यों नहीं करेगा. मतलब बिल मैग्नुसन रियल में लुटकिन ही था और वो खुद को ही ढूंढ रहा था. नाउ यू कैन इमेजिन, तो हैक ड्राइवर और खुद ही लुटकिन था. What really hurt me was that when I served the summons, Lutkin and his mother laughed at me as though I was a bride's boy of 7. मतलब उसके बाद भी उसको रियल में हर्ट क्या करा. देखो कितना हर्टिंग है कि वो लुटकिन के साथ बैठा था और लुटकिन को समन दे के नहीं आया, तो ऑफिस में तो वो बेचारा बदनाम हुआ ही हुआ. उसके बाद यहाँ जब उसने समन सर्व किया, समन दिया, तब उसकी मदर और लुटकिन और उसकी मदर हंस रहे थे जैसे कि छोटे से बच्चे ने की मूर्खता पे कोई हंसता है. With loving kindness, they begged me to go with them to the neighbor's house for a cup of tea. और बहुत बहुत दयालुता के साथ वो मुझे कह रहे थे, अरे भाई जरा हमारे पड़ोसियों के वहाँ जाके भी एक बार कॉफ़ी पी के आ जाओ. I told them about you and they are anxious to look at you.
एंड लुटकिन सेड लुटकिन जॉयफुली, तो लुटकिन ने बड़ी खुशी से कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सबको उनको बताया जब नेबर्स को, तो वो भी बहुत एंशियस है, दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू मीट यू, दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे। बस सिर्फ वही कुछ लोग रह गए हैं हमारे पड़ोसी जिसने तुम्हें नहीं देखा, बाकी तो सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। नाउ दिस इज द स्टोरी। थैंक यू।